हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑन एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी सब्जेक्ट जो होता है, कहीं ना कहीं स्टेट की कोई वैकेंसी हो या सेंट्रल की वैकेंसी हो, दोनों एग्जामों में कहीं ना कहीं हिंदी से क्वेश्चन उठते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, तो आपको पता होगा वर्णमाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वर्ड तो हम बात करने वाले हैं वर्णमाला चैप्टर की। तो वर्णमाला में हम पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ड पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में फिर पढ़ेंगे हम लोग स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होती है, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजनों की प्रकार पढ़ेंगे। और उसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ेंगे, और घोष, सघोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे। वर्तनी और अक्षर के बारे में पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में पहली हेडिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। नंबर 1 पढ़ेंगे वर्ड। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? वर्ड। तो वर्ड क्या होता है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। आपको इतना याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे ध्वनि की, कि ध्वनि क्या होती है। तो ये क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भाषा होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों ना। तो क्या होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? उसको हम ध्वनि कहते हैं। ये बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी आदि, आदि जो वर्ड होते हैं, आदि वर्ड, आदि वर्णों को मनुष्य के जीभा या जीभ के द्वारा जो व्यक्त होता है, ये सब वर्ड, जो वर्ड मनुष्य के जीभा या जीभ के द्वारा व्यक्त होता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम टॉपिक को याद रखेंगे। अगला आता है वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला उच्चारण की दृष्टि से, तो ये भी पढ़ लेते दोस्तों। वर्णमाला जो होता है, उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है? वर्णमाला जो होता है, उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। तो इसमें नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 होता है स्वर, और नंबर 2 क्या होता है? तो नंबर 2 होता है दोस्तों व्यंजन। नंबर 2 होता है व्यंजन। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 33। सबसे पहले स्वर के बारे में। स्वर क्या होता है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं।
स्वर कहते हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होता है, स्वरों की संख्या दोस्तों 11 होती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतया स्वतंत्र है। ये आपको याद रखना है, जिसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो, बड़ो, रिस, ए, आई, ओ, आओ। तो ये आपके जो स्वर हैं ये क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब दोस्तों इसमें क्या आता है? अंग और आहा आता है। तो अंग और आहा को हम लोग जो है स्वर में इसको हम काउंट नहीं करते हैं। एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। अब दोस्तों स्वर का जो वर्गीकरण है, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है मूल या ह्रास स्वर। अब इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन सा वर्ड आता है? तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ आता है, और रिस। छोटा आ, छोटी ई, छोटो और रिस, ये होता है आपका मूल स्वर होता है। ये आपका क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका मूल स्वर। दोस्तों अब उसके क्या आता है दोस्तों? दीर्घ स्वर आता है। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं वर्ड? तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और आ जाता है बड़ो, ये आपके दीर्घ स्वर है। नंबर 3 आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर में कौन कौन आते हैं? तो बच गया है ए, बचा है आए, ओ और आओ, ये आपके बच गए। तो ये आपका जो है स्वर का वर्गीकरण में आता है मूल स्वर या ह्रास स्वर, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटो और री आता है। और उसके बाद दीर्घ स्वर आता है। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्तों? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो आता है। और संयुक्त स्वर में आता है ए, आए, ओ, आओ। अब हम एक बात इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये जो होता है, तो कहीं ना कहीं जो मूल स्वर होता है, इसमें जो मात्रा लगती है हम लोग पढ़ेंगे। जब मात्रा पढ़ा जाता है इसमें रोलर सोरठा में, तो इसमें जो आता है अक्षर, इसमें लगाते हैं हम लोग लघु की मात्रा लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। इन दोनों में दोस्तों क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग द्विमात्रिक होता है। तो द्विमात्रिक होता है, या फिर इसको और एक नाम से जानता है, इसको नाम जानता है गुरु के नाम से। और इसमें कैसा मात्रा लगता है? तो इसमें ये लगता है 2 मात्रा लगता है इसीलिए इसको बोलते हैं द्विमात्रिक, और उसको लघु बोलते हैं, उसमें 1 मात्रा लगता है। तो दोस्तों इतनी बात हम लोग को याद रखना है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि मूल स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती है, उसे मूल स्वर कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर जो होता है कि वह स्वर जो 2 मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले मूल स्वर में। मूल स्वर क्या होता है हमने आपको बताया। फिर दीर्घ स्वर क्या होता है कि जो 2 मूल स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे अभी यहां पर क्या हो गया, हम बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की।
तो दीर्घ स्वर में क्या है कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनता है दोस्तों, बड़ा आ बनता है। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी बनती है। और छोटो प्लस छोटो मिलके क्या बनता है, बड़ो बनता है। तो दोस्तों नंबर 3 हम पढ़ेंगे हम लोग संयुक्त स्वर कैसे बनता है। तो संयुक्त स्वर जो होता है दोस्तों, तो इसमें क्या था, छोटा आ प्लस छोटी ई। छोटा आ छोटी ई मिलके बनता है ए, और छोटा आ प्लस ए मिलके बनता है आए। दोस्तों बात करेंगे कि छोटा आ प्लस छोटा ओ मिलके बनता है ओ, ठीक है ना, आ ओ। तो ओ बनता है आओ, मतलब कि ओ बनता है, और छोटा आ प्लस ओ मिलकर बनता है आओ। तो ये हो गया आपका संयुक्त स्वर। दोस्तों हम बात करेंगे मात्रा की। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, मात्रा पढ़ेंगे कि मात्रा क्या होता है। तो मात्रा क्या होता है, मात्राएं दोस्तों स्वर की होती हैं। मात्राएं सिर्फ स्वर की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन स्वर के सहायता से ही बोले जाते हैं। मात्राओं की संख्या 10 होती है, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। तो हम बात करेंगे जो मात्रा होता है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। व्यंजन की नहीं होती है। और मात्रा की संख्या जो होती है, जो मात्रा होता है, तो मात्रा जो संख्या होती है दोस्तों 10 होती है। और नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेंगे कि छोटा आ की जो है, छोटा आ की मात्रा नहीं होती है। करेंगे कि मात्रा के भेद पढ़ेंगे हम लोग, मात्रा के भेद। तो दोस्तों मात्रा के 3 भेद हैं। पहला भेद क्या है आपका, तो दोस्तों पहला भेद है ह्रास। दूसरा भेद क्या है दोस्तों, तो दूसरा भेद आपका दीर्घ है। और तीसरा भेद है आपका प्लुत। तो ये क्या है, आपके मात्रा के भेद हैं। तो छोटी की मात्रा, बड़ी हो गया बड़ी की मात्रा, छोटो हो गया तो छोटो की मात्रा, बड़ो है तो फिर बड़ो की मात्रा, और रिस है तो री की मात्रा, फिर ए है तो ए की मात्रा, आए है तो ये हो जाएगा आपका आए की मात्रा, ओ और आओ। तो ये हो गया आपकी 10 मात्राएं होती हैं, और इसकी मात्रा नहीं होती है। बात करेंगे व्यंजन की। अब व्यंजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर बढ़िया से पढ़ें। तो हम बात करेंगे स्वरों की सहायता से। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्डों को व्यंजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे जो हिंदी वर्णमाला होता है, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों, तो 33
व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार, तो व्यंजनों की प्रकार की बात करेंगे तो दोस्तों पहला होता है स्पर्शी या फिर होता है वर्गीय व्यंजन। इसमें आता है का वर्ग, फिर आता है दोस्तों चा वर्ग। चा वर्ग में क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। कंठ के बाद क्या आता है दोस्तों? तालु आता है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो सबसे पहले जो ध्वनि निकलती है वो हमारे कंठ से निकलती है, इसीलिए उसको हम कंठ का या का वर्ग बोलते हैं। दूसरा उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे तालु से ध्वनि निकलती है, जिसको हम तालु वर्ग कहते हैं, या फिर उसको हम चावर कहेंगे। ठीक है, चावर कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। अब दोस्तों क्या आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग में क्या होता है दोस्तों? कंठ हो गया, तालु हो गया, तो क्या होगा? नेक्स्ट होगा मूर्धा। अब इसमें क्या होता है? तो टा, ठा, डा, ढा और हो जाएगा आड़ा वर्ग आएगा। ता वर्ग जो होगा आपका कंठ हो गया सबसे नीचे, फिर तालु हो गया, फिर मूर्धा हो गया, फिर हो जाएगा दोस्तों दंत हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे दंत में ता, था, दा, धा, ना। फिर दोस्तों होगा पा वर्ग होगा, और पा वर्ग में हम बात करेंगे होगा ओष्ठ का। इसमें आएगा पा, फा, बा, भा, मा। तो ये आपके हो गए दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। ये होते हैं, इसको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन, और इनकी संख्या होती है 25। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो होता है 25। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन के। तो दो अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है दोस्तों? इसमें या, रा, ला, वा, ये आपका होगा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। फिर दोस्तों होता है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन दोस्तों तो छोटा सा, बड़ा सा, खट्टी सा और आता है हा। ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर होता है तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है? छत, त्रिंग और ज्ञा, और आता है स्रा। छा होता है तो छा बनता है आपका का प्लस खट्टी सा। फिर त्रा होता है तो त्रा बनता है आधा ता, बनता है आधा ता और रा बनता है। और दोस्तों होता है ज्ञा, तो आधा जा होता है और इया, ज्ञा बनता है। सरा में दोस्तों होता है आधा सा। यह अच्छा होता है किससे मिलके बना होता है, किन वर्डों से मिलके बना होता है, तो आपको ये बताना होता है एग्जाम। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग दिगुड़, पढ़ेंगे हम लोग दिगुड़, या फिर उसको बोल क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इसमें क्या आता है दोस्तों? तो इसमें आता दोस्तों डा आता है, या फिर
ये आता है ढा। ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो अनुस्वार, अनुस्वार जिसमें एक बिंदी होती है, ये अंग के लिए होता है अनुस्वार। दूसरा होता है दोस्तों विसर्ग। विसर्ग होता है दोस्तों जिसमें दो बिंदी होती है, ये आहा के लिए होता है। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये दोनों ध्वनियां क्या है, अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह का मतलब होता है दोस्तों जो योग्य ना होने पर भी साथ रहे। इसीलिए जो किशोर दास वाजपेयी थे उन्होंने बताया कि जो अनुस्वार है और विसर्ग है, ये दोनों ध्वनियां क्या है, अयोग्यवाह है। ना तो ये स्वर है और ना व्यंजन है, तो दोनों क्या होंगे, अयोग्यवाह होंगे। और तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा कम हो, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब दोस्तों अल्प प्राण में क्या क्या आता है, कर लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है, आपको मिलेगा या, रा, ला, वा। तो ये सारे जो होते हैं ये आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। महाप्राण, तो दोस्तों महाप्राण में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती, इसमें क्या होगा कि जो वायु की जो मात्रा होगी अधिक होगी, जो फेफड़े से निकलने वाली वायु की मात्रा है इसमें अधिक पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे महाप्राण। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और प्लस ऊष्म व्यंजन। अब दोस्तों ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा आता है, छोटा सा, बड़ा सा और खट्टी सा और हा। तो ये सारे जो वर्ड आपके आते हैं इसको बोला जाता है महाप्राण। दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक घोष या फिर सघोष के बारे में। तो इसमें तीसरा, कामा चौथा, कामा पांचवा और प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सारे स्वर वर्ड और प्लस हा। तो ये सब मिलकर आपका बनते हैं क्या, घोष बनते हैं या सघोष बनते हैं। तो ये आपको दोस्तों याद करने की जरूरत है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको डायरेक्ट ही चीजें दोस्तों सघोष हो गया। अब हम बात करेंगे आघोष। तो दोस्तों आघोष जो होता है
तो आघोष में बात करेंगे। अब देखो इसमें कौन कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है पहला और दूसरा, और प्लस इसमें होगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये ऊष्म व्यंजन में क्या होगा, आप कर लेंगे सिर्फ छोटा सा, खट्टी सा और हा, ये 3 वर्ड आपके लिए जाएंगे, ये आपका बन जाएगा जाके आघोष। तो आघोष अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट ये चीज आपको याद रखना है कि आघोष में क्या होगा। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे आगत वर्ड। आगत वर्ड होते हैं जा और हा, ये 2 होते हैं आपके आगत वर्ड। भी फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हम क्या करते हैं, हिंदी में जा और फा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों उसमें होता है जैसे जोर, क्या होता है दोस्तों, जोर होता है। तो जोर होता है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, जरा होता है। जोर हो गया, जरा हो गया, ये हो गया दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, रफू। क्या होता है दोस्तों, रफू। रफू होता है दोस्तों। तो ये हो गया, जोर हो गया, जरा हो गया, रफू हो गया, और उसके बाद दोस्तों फौरन, फौरन। तो ये सारे जो शब्द हैं कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो आगत वर्ड का यहां पर प्रयोग किया जाता है कि हम जा और फा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमने आपसे बताया कि जो अरबी है और फारसी है और अंग्रेजी, तो हम बात हमने किया इसमें कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी जो भाषा है, भाषा से, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से आए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम हिंदी में सही उच्चारण के लिए हम जा और फा का प्रयोग करते हैं।